एक गरीब परिवार की कहानी। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें भी गरीबी की चादर को पूरी तरह से नहीं हटा पाती थीं, वहीं एक झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी सीता अपने दो छोटे बच्चों मोहन और राधा के साथ रहते थे। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, दिन भर की मेहनत और रात को एक रोटी की आस। रामू दिहाड़ी मजदूर था, लेकिन काम हमेशा मिलता नहीं था। एक दिन मोहन और राधा भूख से बेहाल थे। रामू कई जगह काम ढूंढ कर आया था, पर कहीं कुछ नहीं मिला। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। सीता की आंखें नम थीं, वो अपने बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शाम ढल चुकी थी। रामू उदास मन से गांव की राशन की दुकान के सामने से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां चावल के कुछ दाने बिखरे हुए थे, शायद किसी ग्राहक से गिर गए होंगे। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने एक पल भी नहीं सोचा और झुककर एक एक दाना सावधानी से उठाना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोग उसे देख रहे थे, कोई दया से, कोई अचरज से। रामू को किसी की परवाह नहीं थी। उसके मन में बस अपने बच्चों का भूखा चेहरा घूम रहा था। जब उसने मुट्ठी भर चावल के दाने इकट्ठे कर लिए, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ चावल के दाने नहीं थे, ये उसके बच्चों की एक रात की भूख मिटाने का सहारा थे। घर पहुंचकर उसने सीता को चावल दिए। सीता ने उन दानों को देखा और बिना कुछ कहे उन दानों को साफ करके उबलने के लिए रख दिया। जब चावल पक गए तो मोहन और राधा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कई दिनों बाद पेट भरकर खाया था। उस रात जब बच्चे सो गए तो रामू और सीता एक दूसरे को देखते रहे। गरीबी ने उन्हें इस हद तक मजबूर कर दिया था कि उन्हें जमीन से गिरे चावल के दानों का सहारा लेना पड़ा। सीता ने रामू का हाथ थामा और बोली, गरीबी ऐसी ही होती है रामू, जो इंसान को हर छोटी चीज में भी जिंदगी ढूंढने पर मजबूर कर देती है। उनकी आंखों से बहते आंसू गरीबी की उस कड़वी सच्चाई को बयां कर रहे थे, जो सिर्फ पेट ही नहीं, आत्मा को भी निचोड़ देती है। वो रात उनके लिए सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि गरीबी की उस भयानक तस्वीर का एक जीता जागता प्रमाण थी, जहां एक मुट्ठी चावल के दाने भी किसी के लिए जीने की उम्मीद बन जाते हैं।